गुरु रूप गुरु सवारी सत्कार योग साध संगत जियो गज के फतेह सांझ करना जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै। सतगुरु महाराज उस हरजन की गल करते हैं, उस भगत और संत की गल करते हैं जड़े राम नाम का गुण गाते हैं, वाहिगुरु का नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं। कोई जन कोई मनुख जे उस गुरमुख की निंदिया करे, जे कोई निंद करे हर जन की, कोई उसकी निंदा करनी शुरू कर दे, अपना गुण ना गवावै। वो अपना गुण अपना स्वभाव जो उसका लक्ष्य है गुरु ਨੂੰ मिलना, वो थोड़ा ना छड़ देगा। आखो सतनाम श्री वाह। कोई कवे वो गुरमुख प्यारा, उहदे ये कमी है, वो ये है, वो है। भावें वो गुरमुख की निंदा हो रही है, भावें निंदक उहदे मगर लग गए हैं, पर वो अपनी सुभाव नूं अपनी भगती नूं अहमियत देंदा है। वो ये नहीं सोचता कि दुनियादारी की कह रही है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी भगती दे नाल ही मन लगता है। वो तो खुश होंदा है, कोई गल नहीं, पीठ पिछे निंदा हो रही है, फिर की हो गया, मेरे जड़े कीते पाप हैं वो भी उसके उपर चढ़ जाएंगे। यानी अपना स्वभाव चेंज नहीं करना, जो भी हो जाए, क्योंकि लक्ष्य तो यही है, गुरु नूं मिलना, पार उतारा करना, जन्म मरण कटाना, सचखंड विच जाना, ये लक्ष्य है साडा। ना कि असी दुनियादारी की परवाह करके भगती छड़ दीए, नाम जपना छड़ दीए। ये बिल्कुल भी सानू शोभा नहीं देता। गुरु साड़ी हर हरकत ते देखदा है, गुरु देखदा है ये सिख डोल गया, ये सिख हुण घबरा गया, या ये तगड़ा होके नाम जप रहा है, सब देखदा। एक तो अमृत वेला, एक सत्संगत करना। गुरु जी ने ये मार्ग दसिया है सौखा, जो ये करेगा ना, जिन इनू पकड़ के रखेगा, कहने का भाव है रोजाना नितनेम बना लिया, जो एक लक्ष्य नू हासिल कर लेगा, रोजाना अमृत वेले जागया करेगा, तो संगत विच जाके रोजाना नतमस्तक होकर नाम जपेगा, उन्हों कोई भी गुरु दे कोल जान तो रोक नहीं सकता। आखो सतनाम श्री वाह। उन्हें पहुँच जाना, उन्हें सारे लक्ष्य पार करके अभेद करके पहुँच जाना है अपने गुरु वाल, क्योंकि उन्हें कमाई जो की है, उन्हें अपना मन गुरु के चरणों नाल जोड़िया है। क्योंकि संगत में जाके पाप कट्टे जाते हैं, संगत बख्शिंद है, उच्ची है, गुरु ने उच्चा दर्जा दिता है साध संगत जी। इस करके 2 टाइम की संगत रोजाना करया करो, अमृत वेले भी जागया करो भाई। मेंढक वाली गल ना कर लो, सावन के दिनों मेंढक नज़र आते हैं, वो की करते हैं, उन्होंने बरसाती डड्डू कहा जाता है, बरसाती डड्डू। वो कुछ समा ते बड़े ज़्यादा दिखणगे, ढेर लग जाएगा घर के बाहर गली, बहुत सावन के महीने बरसात पई नहीं, डड्डू बाहर आया, पर 1-2 महीने बाद अलोप हो जाएंगे, पता ही नहीं किहड़ी धरती च वड़ गए। इसी तरह महापुरुष इशारा देंदे हैं कि सिख ने जो संगत करनी है वो डड्डू वाली हिसाब की नहीं करनी, कि सर्दी आई तो चलो बई घर दे विच, हुण नहीं जाया जाता ठंड विच घर तो बाहर संगत में।
बरसात पई नहीं तो बस रुक के घर नेम तोड़ता, बहुता ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई तो फिर तां भी नेम तोड़ते। ये जिहड़ी भगती कामयाब नहीं होनी, ये जड़ा है लक्ष्य तुहाडा जड़ा मिलन दा है वो परमार्थ का रस्ता अधूरा रह जाएगा। नेम पसंद है गुरु नूं, नितनेमी बंदा पसंद है, जिहड़ा रोज़ाना एक काम रोज़ करे, रोज़ करे। आओ भाईओ सारे जपो, पहला नाम जपीए, फिर अज दे पावन मुख वाग दी कथा जो अमृत अकन एक एक बोल ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है साडे, जरूर सुनिया करो, ये समा लाया करो संगत विच। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं मिलने तुहानूं, इस जन्म इस ते प्राप्तियां हो गई तुहानूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचार सुनने नूं मिल रही है, बाणी सुनने नूं मिल रही है। ये समा कित्थों लभना है? आओ सारे जपो वाहेगुरु 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 वाहे वाहेगुरु 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 धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 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 वाहेगुरु 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 विसर नहीं दातार, विसर नहीं दातार, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाहो ए हो, नानक चाहो ए हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बैराड़ी महला चौथा। चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास महाराज जिन्हों का बैराड़ी राग विच ये पावन बोल हैं। हर जन राम नाम गुण गावै। परमात्मा का भगत सदा परमात्मा के गुण गाता रहता है सदा। जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण न गवावै। जे कोई मनुख उस भगत की निंदा भी करता है तां वो भगत अपना सुभाव नहीं त्यागदा। रहाओ जो किच करे सु आपे स्वामी हर आपे कार कमावै। भगत अपनी निंदा सुन के भी अपना सुभाव नहीं छड़ता, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ कर रहा है वो मालक प्रभु कर रहा है। आप ही जीवां विच बैठ के कर रहा है, वो आप ही हरेक कार करता है। यानी जे कोई निंदा भी कर रहा है ना तुहाडी, वो परमात्मा ही कर रहा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो कितनी उच्ची अवस्था, इस अवस्था से पहुँचना सामने। जे कोई तुहानू वैर कर रहा है, तुहानू तंग कर रहा है, वो भी वही गुरु का ही रूप है। उहदे विच और गुरु च फर्क नहीं, क्योंकि वो चाहता है तुहाडी निंदा होवे। प्रभु चाहते हैं कि इसकी खिल्ली उड़े। इस अवस्था ते भगत अपनी सोच नू ठहराता है। तां फिर देख लो ये किवाड़ खुलते हैं मुक्ति। बड़ी औखी है सिक्खी, बड़ी औखी है। खंडे की धार नालों भी तिखी ने सिक्खी। कमाउणी औखी, सिक्खी कमाउणी औखी। सिख का तो काम ही सीखना है। बाबा बुढ़ा जी अखीरले वेले हरगोबिंद साहिब जी आखते हैं कि महाराज मैनू सिक्खी कमानी नहीं आई। इन्ने साल हो गए, मैं 6 गुरुओं के दर्शन सेवा, पर मेरी दात मेरी झोली विच पाओ। गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहते, बाबा बुढ़ा जी क्यों शर्मिंदा करते हो? तुसीं तां पूरी जिंदगी सिख की कमाई की, नीवा मन रख के सारे गुरुओं के हुक्म मन्ने है, वचन मन्ने है। हुण भी यही आस, कहते मेरे को यही आस है महाराज, मेरे को सिक्खी नहीं, जे हो सकता है मैनू ये बख्शिश कर दो, मेरी झोली विच सिक्खी की दात पा दो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्नी औखी है सिक्खी। जो किच करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे। सारी कार वही कमांदा है। हर आपे ही मत देवै स्वामी हर आपे बोल बुलावे। मालिक प्रभु आप ही हरेक जीव नू मत देंदा है। आप ही हरेक विच बैठा बोल रहा है, बोलदा भी वही है। आप ही हरेक जीव नू बोलन की प्रेरणा देंदा है। जो बुलावो तो नानक दास बोले। हुण मान लो ये शब्द चल रहे है, कथा चल रही है, ये कोई मनुख नहीं कर सकता। सतगुर कहते आप ही उदा कारज है, आप ही विच वड़ के आप ही बोल रहा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आप वो चाहता है कलगियां वाला कि ये बोल संगत विच बोले जान, उहदी मर्जी के उपर डिपेंड है। जे वो चाहे ना चाहे तो 1 मिनट सब कुछ खिन भिन हो जाता, नहीं बोलिया जाता, एक शब्द भी नहीं निकलता माइक पे। जे उसकी रहमत नहीं होएगी, नज़र नहीं होएगी, कोई भी कार्य सिरे चढ़ नहीं सकता। ये उसकी कृपा के नाल ही सिद्ध हो रहे हैं सारे काम। हर आपे पंच तत्त विस्तारा विच धातु पंच आप पावै। भगत जानता है कि परमात्मा ने आप ही अपने आप को 5 तत्तां का जगत खिलारिया हुआ है। 5 तत्तां का शरीर मन्निया गया ना जी।
ये खिलारा प्रभु का ही है। आपे ही इन्हां तत्तां विचों 5 विषय भरे हुए हैं। जड़े विकार आ गए, विषय आ गए, ये सब प्रभु दे दिते हैं। दरअसल सब हुक्म विच हो रहा। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना, कोई बाहर नहीं हुक्म, तो उहदे हुक्म बिना कुछ नहीं, पत्ता नहीं मिल सकता। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावै। हे नानक, परमात्मा आप ही अपने सेवक नूं मिलांदा है जी, ते आप ही उसके अंदरों हरेक किस्म की खिचोतान मुका दिंदा है। ਉਹਦੇ अंदरों खिच खत्म हो जाती, तृष्णा बुझ गई, तृष्णा नाम नाल बुझ जाती है। प्रभु जी चाहते हैं कि हुण ये इस गल्लां तो उच्चा उठ जाए। हुण प्रभु की भगती खिलारे खत्म करके हुण सच्चे दिल नाल जुड़ जाओ। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। ये संत जना की सभा है जी। दरअसल ये संत जना के ना स्थान है। पूर्ण संतां महापुरुषों ब्रह्म ज्ञानियां साधु की जगह है। सतगुरु महाराज कहते संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। कोट जन्मां के दुख तुहाडे जा सकते जे कोई भगती करे। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, जिन्हां दा 25 अगस्त को जड़ा उन्होंने चोला बदलिया है, बरसी जिन्हों कहते बरसी मनाई जाती है। राड़ा साहब के स्थानों पर बाहर इश्तिहार भी लगे हैं 23, 24, 25। ये जोड़े संत जन होंगे हैं, ये दरअसल कारक महापुरुष होंगे हैं। ये ना इन्हों की ड्यूटी लग जाती है। कारक उन्होंने कहा जाता है जिन्होंने धुरों ही ड्यूटी लगाई दी होंगी कि तुसी ये कार्य करना है, संसार में जाते और नाम जपना है, जपाना है, अमृत छकाने हैं, सिंघां नूं तैयार कराना, गुरु नाल जोड़ना है। ये उन्होंने कारकां दी महापुरुषों की ड्यूटी होती है। और इन्हों पता भी लग जाता है जो शरीर छड्डना होवे ना, अकाल चलाना करना होए, ये पहले ही दस देंगे हैं। पहला ही ये भी गल देखो, उन्होंने पहले ज्ञान है कि कदों शरीर छड्डना, उहदे हुक्म ही होंदे हैं ना। सब कुछ उन्होंने ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तो होंगे। इसी तरह ये बाबा जी संत ईश्वर सिंह जी ना इंग्लैंड के अंदर शरीर छड्डिया जी। इन्होंने इंग्लैंड के दीवान चलते सी, कथा कीर्तन चलते सी रोजाना रात के। तो उस वेले की गल है जिस घर में बाबा जी ठहरे सन अखीले समय, वो बीबी बैराग च आ गई। लंगर छकाते ना रो पी, कहती महापुरुषो इंडिया तो तुसी कुछ दिनों वास्ते इधर ठहरते हो मेरे घर, मेरा बड़ा दिल करता है कि तुहाडे तो मैं विछड़ा ना, मेरा दिल करता है सेवा करी जावां, एक दीवान कीर्तन सजदे रहन इंग्लैंड, कोई ऐसी रहमत कर दो मैं तुहाडे तो विछड़ा ही ना। उन्हें तो प्रेमा भगती नाल ये गल कही सी, पर उन्होंने भोली नूं की पता महापुरुष किस अवस्था से विचरते हैं। महापुरुषों ने वचन करते चंगा बीबी कल तो बाद असी कित्थे जाते ही नहीं, आखो सतनाम श्री वाह, हुण इत्थे ही रवांगे। ये गल कही तो जथेदार जी महेंद्र सिंह जी कोल खड़े सन, जे बाबा जी तो बाद गद्दी ते आए, पूर्ण महापुरुष होए, ढोलकी उस वक्त वजाते सी, साइड ते ढोलकी। उन्होंने रमत समझ ली, कहते महापुरुषो ये बचन तुसी क्यों किते हैं? दिल्ली पंजाब सारा इंडिया तुहाडा इंतजार करता है, कीर्तन कथा तुहाडे सुनने वास्ते पशु पंछी भी तरसते हैं, तो तुसां ते हुण वापस जाना है। बाबा जी कहते जथेदारा, जथेदार जी नूं जथेदारा कहते, एक गल दस, जे कोई किसी कोल वस्तु उधार लैंदा है, जदों वस्तु लौटान का समा आंदा है तो वह खिड़े मथे वापस लौटा देगा।
बाबा जी बोले नहीं, लैन वक्त कुछ होर मत्था होएगा, पर देन वक्त हो सकता उसके मन में कोई फुरना आ जाए। आखो सतनाम श्री वाह। दुनियावी तौर पर पूछे, कहते जथेदार मैं भी उस अकाल पुरख में एक वादा करके आया, यह पंच तत्त का शरीर है मेरा, ये मैं उहदे वास्ते ही दरअसल जन्म लिता सी, उहदे कहन मुताबिक, तो हुण मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई है। 50 साल उन्होंने कीर्तन किए, 50 साल कथा कीर्तन संत ईश्वर सिंह जी। 10 लाख प्राणियों को अमृत छकाया, खंडे बाटे नाल जोड़ता। उन्होंने आवाज़ में इन्ना दम सी कि सिंह तैयार बर तैयार अमृत छकन भज जाते सी, तैयार बर तैयार। प्रभाव सी उन्होंने, शख्सियत ऐसी सी। फिर बाबा जी कहते हुण दस, हुण मेरा समा आया है अकाल पुरख नूं ये शरीर देण दा, उहदी अमानत सी। हुण मैं जे अगर शरीर खुशी खुशी ना छड्डिया तो फिर मैनू कौन चंगा कहेगा? दस, हुण मैनू अकाल पुरख की आग्या है कि कल शरीर सवेरे छड़ देना अमृत वेले। जथेदार जी समझ गए हुण उपरों हुक्म आया है, हुण मेरा कोई दाव नहीं चलना, हुण मेरी कोई बेनती नहीं चलती। अमृत वेले 2 बजे कहते उन्होंने चौकड़ा ला लिया। महापुरुषों की कथा मैं सुनी उस दिन त्रिपड़ी च, वो कहते इशनान किता ने ते दस्तार पूरी पगड़ी सजाई ने पूरा, ते चोला ए नवा चोला पाए ने, वधिया कपड़े, बड़े सुंदर कपड़े पाते थे। उन्होंने फोटो अज भी देख लो, राजसी ठाठ सी संत ईश्वर सिंह जराले वाले ने। बूट भी, जुराबां भी, परफ्यूम भी लगाते सी, बड़े राजसी उन्होंने। महापुरुषों च ना कई महापुरुष ऐसे होंगे जो मतलब जो हुक्म होंदा उसी अनुसार चलते, बड़े सुंदर कपड़े पाने। उन्होंने कपड़े उस दिन जल्दी पाए सी, वैसे सवेरे पूरा तैयार होकर नितनेम करके करते सी ना, उस दिन उन्होंने कपड़े पहले पा ले, सारी तैयारी। चौकड़ा ला लिया, अखां बंद कर ली, बाहर कहते पहरेदार खड़ा सी, दरवाजा बंद सी, वो वाहिगुरू बोल के बाबा जी नूं समाधि तो बाहर बुलांदा सी, कुछ प्रशादा लंगर छक लैण। काफ़ी समय बाद 5-6 घंटे के चौकड़े तो बाद आवाज़ मारदा सी वाहिगुरू। अज उन्हें आवाज़ मारी वाहिगुरू, तो अंदरों कोई आवाज़ का कोई आंसर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। 2 बारी फिर आवाज़ा मारी पर कोई आवाज़ नहीं। उहदे मन में कुछ होया, फटाफट जथेदार जी को भज्या सेवकों को कि इदा इदा गल है, अज अंदरों कमरे चो आवाज़ नहीं आती। जथेदार जी भी आ गए, मौके पर दरवाज़ा खोलिया गया। अंदर की देखते हैं, संत ईश्वर सिंह जी की ठोडी है ना धौण छाती के नाल लगी सी, भाव उन्होंने चोला बदल दिता सी। आत्मा परमात्मा नाल मेल के संसार नूं त्याग के चले गए सी। फिर जथेदार जी रात की गल्लां याद करन कि इदां बाबा जी बचन कर गए सी। ये भी दस गए सी कि पंजाब के अंदर मेरा जल प्रवाह करना शरीर में, जल है बिबोर साहब गुरुद्वारा अगे उत्ते सामने नदी विच डैम विच बाबा जी का शरीर जल प्रवाह किया गया सी। बड़े बड़े वड्डे लोग भी आए सी, बड़ी संगत सी। सारी पहाड़ी इलाका है जी, वो सारी पहाड़ियाँ ना ये पूरी लको लक पैर रखने की जगह नहीं सी। जिथे देखिए ना शरीर ही शरीर, पुराने जमाने की गल है, 1975 की गल दस रही। ज्ञानी जैल सिंह वो भी आया सी, मंदा सी बाबा जी, सेवक सी। वो स्पैशल दिल्ली तो अपना काफिला लैके ते बाबा जी जल प्रवाह करने से उस बोट भी बैठा सी ज्ञानी जैल सिंह। कहते जदों बैराग की अवस्था होंदी है ना, कहते कई तो मरन को तैयार हो गए सी डैम के नाल कि संत ईश्वर सिंह चले गए, असी भी नाल ही जाना। तो कहते कई जगह ना बोट के अंदरों आवाज़ भी आई है, कई कुद गए। नाल ही बाबा जी जल प्रवाह किया। बक्से अंदर चिट्टा बक्सा सी, पहले दर्शन कराए सी। वो बक्से अंदर छेद सी गोल जे, ताकि मछलियां अंदर वड़ के शरीर नूं खा सकन। वो जल प्रवाह जो किया, कहते कई लोग वो सने शरीर ही पानी दे विच छलांगा मारतियां। आखो सतनाम श्री वाह। डैम दे विच गहरा पानी सी,
ਵਿਰਾਗ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਰਮਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਅਲੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਲੋਵਾਲ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਆਲੋਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਗਨ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀਰਮਦਾਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਜਦ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ। ਗੁਲਾਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਲਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਨਮਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 12 ਵਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਕੜੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਕੁਝ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ। ਕਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਹੈ, 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਪੈਦਲ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਨੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਰਾਗ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਟੀਚਰ, ਸੰਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਹ ਪਾਣਾ, ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਗੜਵਈਏ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ।
सब कुछ त्यागना पै जाएगा, सब कुछ का इशारा सी, घर भी त्यागना पै जाएगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो त्यागन वास्ते तो आए सन। माँ प्यो को 10वीं बस इन्होंने 10वीं क्लास की है, मैट्रिक 10वीं का इम्तिहान दे के इन्होंने बस अतर सिंह जी रेड़ू साहब वाले को हमेशा वास्ते आ गए। बहुत अच्छा घराना सी इन्होंने राड़े वाले का, बहुत अमीर बंदे सी, नंबरदार इन्हों के पिता सी नंबरदार आलूवाल। पर इन्होंने घर की सहूलतियाँ सुख त्याग के भगती को प्रमुख कर लिया, दुनियादारी छड्डती, उधर टहल सेवा कमानी शुरू की, सजरे जागना रात के 12 बजे, प्रशादा घट खाना, शरीर किरस हो गया, कमजोरी आ गई, रातां की नींद जाग जाग के लाडले पल्ले सी, किन्ने किन्ने घंटे जगाई रखते सी अतर सिंह जी, नींद पूरी ना होनी, पर भगती का शौक बड़ा सी बाबा जी को। अमृत छका लिया, कहते अमृत वाला गुरु वाले बनो पहले जे इस काम में लगना। अमृत छक के संत बाबा जी का नाम ईश्वर सिंह जी उत्थे रखा गया, गुलाब सिंह तो ईश्वर सिंह जी नाम पै गया। तो हुण देख लो भगती इन्नी, नाम इन्ना जपना, किन्ने किन्ने घंटे विराग चौकड़ा मार के बैठे रहना, सुरत चढ़ी रहनी। कई जगह ते देखो राड़ा साहब भी नहर सी, जंगली इलाका सी बड़ा, बस नहर जी नदी की बहती सी कोल, उत्थे चौकड़ा मार के बह जाना नदी के किनारे, बिल्कुल अकले एकांत। संत ईश्वर सिंह जी इन्ना तप, इन्नी भगती। अतर सिंह जी महाराज इन्हों सौंप गए सी सारी शक्तियाँ, कहते हुण इनू ही मिलनी है, ये मेरे को लैन आया सी ते हुण अवस्था सारी इनू मैं दे के चलिया। हुण पिछों दुनिया का भला यही करया करनगे, कीर्तन जरिए कथा करिए, कथा करके आप जुड़े होणगे, दूजियां नूं जोड़नगे, दीवान लाणगे जगह जगह। तो कई जगह उन्होंने फिर ऐसे ऐसे कौतुक वरताए। दिल्ली भी ना जड़ा कोका कोला वाला है, कैंपा कोला जिन्होंने कहते, ये जड़ा सरदार सी, इहदा कोई कारोबार नहीं सी, फ्रेंड्स कलोनी च रहिंदे हुण दिल्ली दी, कारोबार नहीं सी, कोई काम चलदा नहीं सी, पर संत ईश्वर सिंह जी दा सेवक सी। एक दिन गल चली कारोबार दे प्रति, कहंदे तू पानी वेचिया कर। संत बोले पानी का काम कर। आखो सतनाम श्री वाह। कहते पानी का काम, कहते बाबा जी समझ नहीं आई, पानी का काम किन चल जाएगा। बाबा जी कहते पानी में थोड़ा रंग भी पा दिया कर। आखो सतनाम श्री वाह। वो फार्मूला ना दरअसल इंग्लैंड तो आया, इंग्लैंड विच ही बाबा जी के सेवक सी राड़े वालियां दे, उन्हां नाल उसदा नाम आया चरणजीत सिंह कोका कोला वाले। उन्होंने मेल कराता बाबा जी ने कि वो जो फार्मूला इंग्लैंड का वो इंडिया विच दस दिता, गल कराती, सेवक की गल कराती। हुण तुसी उसी तरह इंडिया विच भी बोतल बनानी है कोका कोला। वो फिर कोका कोला बोतल जी जो चली, जो इंडिया के लोगों ने पीती हो, मैं कहना कोई ड्रिंक चले ही नहीं जिन्ना कोका कोला चलिया। वो जड़ा बंदा सी गरीब बंदा, छोटा जा कारोबारी, वो करोड़ोंपति अरबोंपति दिल्ली का टॉप का बिजनेसमैन बनाता बाबा जी ने। आखो सतनाम श्री वाह। महापुरुषों ने बचन ही सी बस। वो फिर वो हर साल ना दीवान कराते सी दिल्ली विच राड़े वालियां दे, जो उन्होंने हजे तक मर्यादा परिवार निभा रहे। ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली, उत्थे ये कीर्तन प्रोग्राम रखे जाते। पहले बाबा ईश्वर सिंह जी आते सी, फिर उन्होंने बाद गद्दी वाले बाबा जी महेंद्र सिंह जी, उस तो बाद होर जो भी राड़ा सह संपदा है अजे भी सेवा निभा रही है। दास भी दिल्ली का है, मैं भी उस कोठी विच कई बारी अपनी माता जी नाल भरावां दे नाल दर्शन करन गया बाबा जी दे कई बारी। जदों दीवान लगते सी तो उस कोका कोला कोठी विच जाना मिलता सी सानूं।
ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਪੈਦਲ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀਨ ਬਚਪਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਭ ਤਰ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ ਬੜਾ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਚਾ ਖਚ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।